अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 1.28 ये ग्राफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स फोर्थ एडिशन से है। इसमें हमने क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। इसमें जैसे पहले क्वेश्चन में भी हमने फाइंड किया था डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, तो इसमें हमारे पास क्या है? कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। ये फोर्थ एडिशन से है। थर्ड एडिशन में आई थिंक 1.27 है, एक क्वेश्चन पीछे है। तो इसमें हमने फाइंड करना है जी कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट। कर्ल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये कर्ल होता है, क्रॉस को हम कर्ल, और ये हमारे पास ग्रेडियंट डेल टी। टी हमने फंक्शन लिया जनरल, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो तो ये हमारे पास ग्रेडियंट कहलाता है। टू जीरो ये हमने प्रूव करना है। टू प्रूव हमारे पास है डेल क्रॉस इंटू डेल टी इज इक्वल टू जीरो। कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट इज जीरो। तो इसके लिए हम पहले जो ब्रैकेट में है उसको हम सॉल्व करते हैं, यानी डेल टी। अब डेल की वैल्यू हमें पता है कि पार्शियल पार्शियल एक्स एक्स है प्लस पार्शियल पार्शियल वाई वाई है प्लस पार्शियल पार्शियल जी जी है एंड टू टी आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हर एक के साथ अलग अलग आ जाएगा। पार्शियल और पार्शियल एक्स टी एक्स हेड डायरेक्शन में प्लस पार्शियल पार्शियल वाई टी वाई हेड प्लस पार्शियल पार्शियल जी टी जी डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास डेल टी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने साथ में क्योंकि क्रॉस लेना है ये तो डेल क्रॉस इंटू डेल टी हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स हेड वाई हेड जी हेड लिख लेंगे। डेल की जो वैल्यू है वो हम लिख लेंगे कोरिस्पॉन्डिंग के नीचे, एक्स के नीचे एक्स वाले आ जाएंगे डायरेक्शन में। एक पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई और पार्शियल जी, सिमिलरली जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे। अब डेल टी के जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में वो एक्स के नीचे आ जाएंगे, वाई डायरेक्शन में जो है वाई के नीचे, और जी की जो डायरेक्शन में वो जी के नीचे, यानी पार्शियल और पार्शियल एक्स टी, पार्शियल और पार्शियल वाई टी, और पार्शियल जी टी आ जाएंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये कॉलम और ये रो छोड़ लेंगे पहले, तो एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाएंगे कर लेंगे, माइनस आ जाएगा बीच में, और इन दोनों को आपस में, तो ये पार्शियल और पार्शियल वाई इंटू पार्शियल पार्शियल जी इंटू टी ये आ जाएगा। और ये आपस में पार्शियल पार्शियल जी इंटू पार्शियल पार्शियल वाई इंटू टी ये आपस में। फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे वाई वाला। वो हमारे पास कैसे मल्टीप्लाई होगा? सिमिलरली उसी तरह ये और ये जोड़ लेंगे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये आपस में बीच में माइनस आ जाएंगे। पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल और पार्शियल जी इंटू टी ये आ जाएगा, बीच में माइनस, तो पार्शियल और पार्शियल जी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू टी के साथ। फिर सिमिलरली जो जी डायरेक्शन में है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या होगा? अब ये रो और कॉलम, ये कॉलम और रो छोड़ लेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये आपस में बीच में माइनस, यानी पार्शियल पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल पार्शियल वाई टी ये आ जाएगा बीच में माइनस, और ये पार्शियल पार्शियल वाई पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू टी ये आ जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल वाई पार्शियल जी टी माइनस से पार्शियल स्क्वायर पार्शियल वाई पार्शियल जी आ जाएगा एंड टू टी आ जाएगा। ये इसमें हम क्या कर लेंगे? ये माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये वाला हमारे पास फिर कंपोनेंट पहले आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। कॉमन माइनस लेंगे तो इधर माइनस आएगा और इधर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लस हो जाएगा इसको हम पहले लिख लेंगे, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल जी पार्शियल एक्स, इधर हमारे पास क्या आता है? साथ में टी आता है। ये साथ में टी है, मिस्टेकली रह गए। तो ये हमारे पास ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा जब हम माइनस कॉमन लेंगे, और इसके साथ ये हमारे पास माइनस हो जाएगा जब माइनस, यानी ये प्लस हो जाएगा। ये जो हमने प्लस किया कॉमन लेंगे, और ये हमारे पास फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि हमने नीचे ये किया है, ये यहाँ पे इधर टी है, मिस्टेकली नहीं लिखा गया, तो आप टी लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इंटू टी आ जाएगा, माइनस ये पार्शियल स्क्वायर पार्शियल टी पार्शियल वाई और पार्शियल हमारे पास एक्स आ जाएगा।
अब देखो हमने टी के लिए एक दफा वाई के लिहाज से डेरिवेट करना है, एक दफा जी के लिहाज से, ये भी एक दफा वाई और एक दफा जी, और ऊपर टी है हमारे पास सारा में, देखो इधर भी टी है, इधर भी, इधर भी और इधर भी, तो इसके लिहाज से ये जीरो हो जाएंगे, या हम डायरेक्ट लिख लेंगे इक्वल टू जीरो बाई इक्वलिटी ऑफ क्रॉस डेरिवेटिव। क्रॉस डेरिवेटिव क्या मतलब है, देखो ऊपर हमारे पास जो फंक्शन है वो सेम है, टी है और इधर टी है, और नीचे हमारे पास पार्शल बाय पार्शल जी, पार्शल बाय पार्शल जी है, और बीच में माइनस, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये अब देखो सेम है हमारे पास, ये जी है, ये एक्स है, पार्शल एक्स पार्शल जी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये पॉजिटिव का है, ऊपर फंक्शन सेम है, टी है, पार्शल एक्स पार्शल वाई और पार्शल एक्स पार्शल वाई सेम है, मल्टीप्लाई है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीरो। जैसे हमारे पास वन और टू माइनस वन और टू हो, जस्ट समझने के लिए, तो हमारे पास वन और टू मल्टीप्लाई थ्री माइनस वन और थ्री मल्टीप्लाई टू, तो देखिए ये वन और सिक्स प्लस का होगा, ये इसके साथ प्लस होगा, और ये माइनस का होगा वन और सिक्स, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जीरो, जस्ट समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास देखो नीचे हमारे पास सेम आ रहा है, पार्शल वाई पार्शल जी है और इधर भी पार्शल वाई पार्शल जी है, और ऊपर फंक्शन सेम है, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव का है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव है, तो ये हम बाय इक्वालिटी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये हम जीरो लिख लेंगे, तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रूव करना था कि डेल क्रॉस इंटू डेल टी हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है, तो हेंस ये हमारे पास प्रूव हो गया। या किसी भी हम फंक्शन में अगर हम कर्ल ऑफ ग्रेडियंट लेते हैं, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, तो वो हमारे पास जीरो आता है। टी की जगह आप कोई भी फंक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई फंक्शन ले, जैसे हमने ऊपर 1.27 क्वेश्चन में किया था, v हमने फंक्शन लिया था और हमने v को हमने कंसीडर किया था x x हेड प्लस 5y हेड प्लस z हेड, तो सिमिलरली इसमें भी हम फंक्शन कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, मगर क्योंकि जर्नली कहा गया तो जर्नल भी हम कर सकते हैं, लेट कोई फंक्शन भी हम लेट कर सकते हैं, तो जो फंक्शन लेंगे तो हमारे पास उसके लिहाज से, फिर फंक्शन के लिहाज से हम ये चीज लिखेंगे यहाँ, फिर हमारे पास वो फंक्शन आ जाएगा। तो ये जनरली हमने कहा था, तो ये हमारे पास जीरो, ये हमने प्रूव करना था। अब इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास कि चेक एट फॉर द फंक्शन बी इन द प्रॉब्लम 1.11। 1.11 प्रॉब्लम में हमने फंक्शन जो बी गिवन है वो हमने चेक करना है, तो 1.11 हम पहले पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, तो वहां से हम लिख लेंगे, या आप वो कर भी सकते हो, डेल एफ, एफ की जो फंक्शन आपके पास वैल्यू गिवन है उसका आपने डेल लेना है, डेल ऑपरेटर के साथ, यानी पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई पार्शियल पार्शियल जी के साथ आपने अलग अलग का डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। ये फंक्शन हम वहां से मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप अलग सॉल्व भी कर सकते हो। तो इसके साथ हमने क्या करना है, डेल क्रॉस इनटू डेल एफ, उसी तरह हमने क्या करना है, कर्ल लेना है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट, उसका हमने अब कर लेना है, जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया। सिमिलरली हम उसी तरह कर लेंगे, एक्स एक्स सेट वाई वाई हेड जी जी हेड कर लेंगे, नीचे पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई और पार्शियल पार्शियल जी आ जाएगा। अब एक्स की कोरिस्पॉन्डिंग एस डायरेक्शन में डेल एफ का जो फंक्शन है वो हमारे पास 2x y³ z4 है, वाई में हमारे पास वाई डायरेक्शन में 3x² y² z4 है, ये वाला फंक्शन, और जी डायरेक्शन में 4x² y³ z³ हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई, जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया ये रो और ये रो और ये कॉलम छोड़ लेंगे, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पार्शियल पार्शियल वाई इंटू 4x² y³ z³ आ जाएगा, और माइनस पार्शियल पार्शियल z 3x² y² z4, जो कि हमारे पास ये फिर y की डायरेक्शन के लिए ये रो कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ लेंगे, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस, और ये आपस में, तो पार्शियल पार्शियल x इंटू 4x² y³ जी, और माइनस पार्शियल पार्शियल जी 2x y³ z4, जो कि ये मैंने लिखा है। फिर z के लिए ये हम कॉलम और रो छोड़ लेंगे, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी पार्शियल पार्शियल x इंटू 3x² y² z4, बीच में माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस, पार्शियल पार्शियल इंटू 2x y³ z4, ये आ जाएगा हमारा। अब सिंपली हमें डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने की क्या हमारे पास तरीका है,
ये देखो हमारे पास y के लिहाज से डेरिवेट हो रहा है, तो x 4x² और z क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट एक्ट करेगा। अब y क्यूब है तो y क्यूब में हमारे पास पहले जो है सिमिलर, अब देखो इसमें हम बाकी हमारे पास तो कांस्टेंट आ गए, तो ये इसके लिहाज से ये डेरिवेट होगा। तो ये हमारे पास पार्शल और पार्शल y क्यूब है, तो इसके लिहाज से हमने डेरिवेटिव y के लिहाज से लेना है, तो y क्यूब है। तो सिमिलरली हम पहले पावर के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, फिर फंक्शन के लिहाज से। पावर के लिहाज से क्या होता है, हमारे पास जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और ऊपर इसमें से -1 हो जाता है, 3 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। फिर हम फंक्शन के लिहाज से लेते हैं पावर पार्शल और पार्शल y इनटू फंक्शन हमारे पास क्या है, y फंक्शन है, तो ये हमारे पास y आ जाएगा इधर। तो सेम के लिहाज से देखो, सेम के लिहाज से डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब ये 3 मल्टीप्लाई ये 4, ये हमारे पास 12 आ जाएगा। x² और z क्यूब हमारे पास कांस्टेंट थे, और ये हमारे पास y², ये 1 हो गया, तो ये हमारे पास y² आ गया। सिमिलरली ये अब देखो z के लिहाज से डेरिवेट हो रहा है, तो बाकी 3x² z4 हमारे पास कांस्टेंट, y² कांस्टेंट एक्ट करेगा, z के लिहाज से लेंगे। अब z के लिहाज से हम हमारे पास क्या आ जाएगा, एक दफा हमारे पास इसी तरफ पावर के लिहाज से ये पावर 4 पहले आ जाएगी, और z हमारे पास z में से -1 हो जाएगा पावर में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शल और पार्शल जी, और फंक्शन हमारे पास क्योंकि जी है तो जी के लिहाज से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 जो आएगा, ये 4 × 3 ये 12 आ जाएगा x², और y² हमारे पास वही जो कांस्टेंट, और जी क्यूब ये हमारे पास ये वाला जी क्यूब। तो इस तरह हमने सारे डेरिवेट करने हैं अलग अलग, सिंप्लीफाई करने, जो सिंपल डेरिवेटिव है पार्शियल, जो हम पिछली क्वेश्चन में भी करते रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये हमारे पास x के लिहाज से, उसी तरह हमारे पास 4y³ z³ हमारे पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, और x² का हमारे पास 2x आ जाएगा, जो कि हम 2 और मल्टीप्लाई 4 ये तो 8x y³ और z। और सिमिलरली हमारे पास ये वाला फंक्शन z के लिहाज से, तो 2x y³ आपके पास कांस्टेंट एक्ट करेगा, z का z⁴ का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमारे पास 4z आएगा, 4 × 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8z³ पावर में से एक हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो क्यूब रह जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये x के लिहाज से है, तो हमारे पास 3y² z4 कांस्टेंट ऐड करेंगे, 2 x² का हम डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, तो हमारे पास 2x आएगा, 2 × 3 तो ये 6xy³ z, और ये हमारे पास y के लिहाज से है, तो 2x z4 कांस्टेंट ऐड करेगा, और y का जो 3y पावर का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y² आ जाएगा, 3 × 2 तो ये 6xy² z⁴ आ जाएगा। अब ये देखो, अगर हम ये सेम देखो हमारे पास आ रहा है 12x² y² z³ -12x² y² z4, तो ये हमारे पास x कंपोनेंट ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 सेम है। ये 8xy³ z4 -8xy³ z4, सॉरी 3 है, और इधर भी तो ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का, तो ये भी हमारे पास पूरा 0 हो जाएगा। सिमिलरली 6xy² z4 -6xy² z4, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड, हमने हेंस ये हमने चेक करना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, चेक। तो ये हमने चेक करना था कि कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट हमारे पास 0 होता है। जो पहला पार्ट था इसमें हमने जर्नल प्रूव करना था, जो कि हमने जर्नल किया प्रूव, और इसमें हमने फंक्शन चेक करना था कि आया हमारे पास फंक्शन के लिहाज से भी 0 आता है या जर्नली। तो इससे हमारे पास प्रूव हो जाता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट हमेशा हमारे पास 0 होता है, ऑलवेज 0। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।